जिस समय यजुर्वेद के 37वें अध्याय के 30वें मंत्र को हम देखते हैं तो मानो उस मंत्र के अंदर कोई भक्त बैठा हुआ है और भक्त ईश्वर के साथ में अपना एक संबंध बना रहा है। आप एक चीज का अनुभव करके देखिए, जिस समय हम प्रारंभिक अवस्था के अंदर साधना की होते हैं तो उस समय में जो ईश्वर के साथ संबंध बनाना चाहिए, कई बार हम बड़े बड़े संबंध बना लेते हैं कि हे प्रभु, आप इस समस्त संसार के ब्रह्मांड के स्वामी हो। हे प्रभु, आप समस्त दुनिया का सृजन करने वाले हो। स्मरण ये रखना कि अगर ईश्वर सर्वशक्ति संपन्न है, ईश्वर समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है, या ईश्वर समस्त पदार्थों का देने वाला है, या ईश्वर बहुत बड़ा है, ये सारे जो गुण है ना, ये प्रारंभिक अवस्था के अंदर ज़्यादा अच्छा संबंध स्थापित नहीं कर पाते। जब हमारे पास साधना की पराकाष्ठा होती है, जब हमारे पास योग्यता बढ़ती है, तो इन गुणों के साथ हम संबंध बना पाते हैं। प्रारंभ में जब साधना करें ना, तो ईश्वर के साथ कौन सा संबंध बनाएं? तो कहा अत्यधिक निकट का संबंध बनाएं। और सीधा सीधा समझ में आना चाहिए कि भगवान के साथ में हमारा सबसे नजदीक का संबंध है। आप अनुभव करके देखिए, इस दुनिया के अंदर सबसे नजदीक का संबंध आत्मा के लिए कौन सा होता है? आप सबको कुछ याद आ रहा है? सबसे नजदीक का संबंध कौन सा है? माता और पिता का। तो जब ईश्वर की उपासना में बैठें तो ईश्वर से क्या कहें? तो मंत्र कह रहा, पिता नह असि, हे प्रभु आप हमारे पिता हो। अच्छा, आप कल्पना करके देखिएगा, बच्चा आपके पास आए और आते ही ये कहे कि आप मेरे अच्छे पापा हो, या आप मेरे अच्छे पिताजी हो, आप मेरी अच्छी माँ हो, तो माता पिता के मन में तुरंत एक भाव आता है कि इसको अब कुछ ना कुछ चाहिए होगा, कुछ ना कुछ इसकी अपेक्षा जरूर है। जब बच्चे को चाहिए होता है तो उसकी शब्दावली आप देखिए अद्भुत होती है। मेरी माँ जैसी तो कोई माँ ही नहीं है, मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, मेरी भोली माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरे पिता जैसे पिता तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं है। मैं जो जो कहता हूँ मेरे पिता सब कुछ मुझे ला करके देते हैं। जब भी संतान को कुछ चाहिए होता है, और संतान को जाने दीजिए, इस दुनिया में हमें जब दूसरे से कुछ लेना होता है ना, तो पहले उसकी हमें प्रशंसा करनी होती है। जितने ये सामाजिक कार्यकर्ता आप में से जो बैठे होंगे, आपका अनुभव होगा कि जब किसी की जेब से पैसा निकलवाना होता है ना, या किसी के पास से समय निकलवाना होता है, तो हमारी शब्दावली कैसी अद्भुत होती है। जब दान लेने के लिए समाज के लिए जाना पड़ता है तो कहना पड़ता है, भाई साहब आप जैसा दानी तो पूरे करनाल के अंदर कोई नहीं है। अरे आपके पिताजी के कारण ही तो सारी धार्मिक संस्थाएं यहाँ की चलती थीं। चाहे नितांत कंजूस आदमी हो, लेकिन फिर भी उसके गुणों की प्रशंसा करनी पड़ती है। चाहे उसके अंदर वो गुण हो या ना हो, संसार में जब भी किसी से कुछ लेना है तो उसके गुणों की प्रशंसा करनी पड़ेगी। इस भक्त ने भी अपने मन के अंदर ये भाव बनाया कि मैं प्रभु के गुणों की प्रशंसा करूं, तो इसने कहा पिता नह असि, हे प्रभु आप मेरे पिता हो। तो भगवान ने कहा पिता हूं तो क्या करूं? कहा नमस्ते ते अस्तु, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपकी चरण वंदना करता हूं, मैं आपके प्रति नमन करता हूं, मैं आपका सम्मान अपने मन के अंदर स्थापित करके रखता हूं। ये स्मरण रखिएगा, अभिवादन के लिए हमने जो बहुत सारे शब्दों का सृजन कर लिया है। प्रातःकाल अभिवादन करते हैं तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं। वो शब्द कोई बुरे हैं मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन अभिवादन का सबसे सटीक जो शब्द है वो वेद ने कहा नमस्ते। वो हमें नमस्ते शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और ये नमस्ते जो है ना, ये बड़ा अद्भुत है। आप ये बड़े को भी कह सकते हैं, आप ये छोटे को भी कह सकते हैं,
आप ये भले आदमी को भी कह सकते हैं और आप ये बुरे आदमी को भी कह सकते हैं। जिस समय छोटा बड़े को नमस्ते करेगा, उस समय नमस्ते शब्द का अर्थ क्या होगा? मैं आपका सम्मान करता हूं। जिस समय बड़ा व्यक्ति छोटे को नमस्ते करेगा, उस समय होगा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी उन्नति हो, तुम आगे बढ़ने वाले बनो। जिस समय सत्पुरुष को नमस्ते किया जाएगा, वहां यह भाव होगा तुम जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करो और इस दुनिया में सत्कर्मों को बढ़ाने वाले बनो। और जब दुष्ट और दुराचारी को नमस्ते किया जाएगा, वहां मतलब क्या होगा कि तुम्हारा नाश हो, तुम जीवन के अंदर पतन को प्राप्त हो, तुम इस गलत काम को जल्दी से जल्दी छोड़ो। स्मरण ये रखना, ये नमस्ते अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अर्थ को प्रकट करने वाला होता है। इसलिए संसार में किसी से मिलो और परमेश्वर से अगर मिलना हो तो उस समय क्या करो? पिता ना असी, आप मेरे पिता हो। पिता ना असी के बाद में क्या कहना है? नमस्ते ते अस्तु, मैं आपको नमस्ते करता हूं, मैं आपको नमन करता हूं। हमारे यहां एक परंपरा थी, प्रातः काल जब हम उठते थे तो उठते ही हम कुछ लोगों को नमस्ते करते थे। एक तो ईश्वर को धन्यवाद पूर्वक नमस्ते करते थे, और आपने गांव में आज भी परंपरा देखी होगी, चूंकि धरती को हम माता मानते हैं, तो बहुत सारे पुराने लोगों में एक आदत होती है कि जब वो धरती के ऊपर पहला पैर प्रातःकाल रखते हैं, उससे पहले धरती को भी प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़कर के कहा कि जिस समय हम चेतन देवताओं को प्रणाम करने के लिए चलें, तो माता और पिता को प्रातःकाल अभिवादन अवश्य कर लेना चाहिए। अगर घर की ये परंपरा नहीं है कि छोटे बड़ों के चरण स्पर्श करेंगे और बड़े छोटों को आशीर्वाद देंगे, तो इस परंपरा को अपने घर के अंदर बदलना चाहिए। तुलसी बाबा ने भी लिख दिया, प्रातःकाल जब राम जी उठते थे तो सबसे पहले उनका काम क्या था? प्रातःकाल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। तीनों को वो नमस्ते करते थे, माता को, पिता को और आचार्यों को प्रणाम किया करते थे, बड़ों को प्रणाम किया करते थे। ये परंपरा अपने घर के अंदर हम बनाने की कोशिश करें कि हम जीवन के अंदर प्रणाम अर्थात नम्रता का भाव अपने जीवन के अंदर सदा स्थापित करके रखें। लेकिन मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, जब स्वार्थ होता है तो हमारे नमस्ते अभिवादन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। माता पिता से कुछ लेना हो तो हमारे प्रणाम की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। आप में से जो जो अध्यापक होंगे, आपको इस चीज का अनुभव होगा, जैसे ही परीक्षा नजदीक आती है ना, तो विद्यार्थियों की नमस्ते बढ़ जाती है। मैडम जी नमस्ते, सर जी नमस्ते, ये अभिवादन की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। अब आप अनुभव करेंगे, जब चुनाव नजदीक आता है ना, तो नेताओं के अभिवादन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। मतलब नमस्ते का बड़ा प्रभाव है। व्यक्ति कहता है जी इससे क्या होता है? इससे बहुत कुछ होता है। अगर वो प्रणाम ढंग से हो जाए ना, तो आदमी की पूरी मानसिकता बदल जाती है। आप अनुभव करके देखिए, जिस समय जो बच्चा आपको महीने भर से पैर छू रहा है, उसकी कॉपी चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं से नंबर आपकी कलम में से सरक ही जाएंगे। और जो बिल्कुल अक्खड़ हो, बहुत बदमाश हो, तो कहीं ना कहीं से नंबर आप उसके चुरा ही लेंगे। आप सोच के देखिए, चाहे कितना ही मन में हो फलाने आदमी को वोट दूंगा, लेकिन वो आपके दरवाजे ना आए और दूसरा एक बार आके आपके पैर छू जाए और कहे बाबूजी चिंता नहीं करना, मैं आपके सारे काम करूंगा। सोच के देखिएगा, जब बटन दबाने के लिए जाएंगे तो किसका दबेगा? नमस्ते वाले का दबेगा या बिना नमस्ते वाले का दबेगा? ये नमस्ते में बड़ी ताकत है। तो कहा गया कि उस परमेश्वर के पास में जाओ तो वहां पर कहो नमस्ते अस्तु, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो भगवान ने कहा चल ठीक है, तूने मुझे पिता स्वीकार कर लिया, तूने मुझे नमस्ते कर लिया, अब बता तुझे चाहिए क्या?
तो ये मुस्कुराते हुए कहता, पिता नो बोधि, हे पिता मुझे बोध करा दो। अच्छा, मजेदार बात यह है, हम लोगों को मांगना भी नहीं आता है। कल्पना करके देखिए, अगर ईश्वर अभी यहां प्रकट हो जाए, वैसे वो प्रकट ही है, अनुभव हम लोगों को नहीं हो रहा है, मान लीजिए हमको अनुभव होने लग जाए और भगवान कहे मेरे बच्चे तू मांग ले, क्या मांगना चाहता है, तो सोच के देखना हमारे पास मांगने के लिए कुछ है क्या? हम मांगेंगे भी तो पता है क्या मांगेंगे? विदुर जी जिसके बारे में कहते हैं कि इस दुनिया के लोग मांगते भी हैं तो क्या मांगते हैं, बोले जी अच्छा घर दे दो, बोले जी अच्छी जमीन जायदाद दे दो, जी अच्छा धन रुपया पैसा आ जाए, जी अच्छी बहू मिल जाए, जी अच्छा दामाद मिल जाए, जी अच्छा शिष्य मिल जाए। बोले ऐसी चीजों को मांगते हैं जो चीज हमको छोड़ के जाने वाली है, और जिस वस्तु ने आज तक हमको नहीं छोड़ा है का उसको हम मांगने का प्रयास नहीं करते हैं। और वो आगे लिखते हैं कि इस दुनिया में ये ध्यान रखना, चाहे गुरु कितना ही अच्छा क्यों ना हो और शिष्य कितना ही योग्य पढ़ने में क्यों ना हो, जिस दिन शिष्य की विद्या पूरी हो जाएगी उस दिन वो गुरु को छोड़ के चला जाएगा। कहा चिकित्सक कितना ही बढ़िया क्यों ना हो और रोगी कितना ही परेशान क्यों ना हो, जिस दिन उसका रोग दूर हो जाएगा उस दिन चिकित्सक को छोड़ करके रोगी चला जाएगा। आगे वो लिखते हैं बेटा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जिस दिन उसका विवाह हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, का माता पिता को छोड़ के चला जाएगा। का जो छोड़ने वाले हैं उनको तो पकड़ के रखना चाहते हैं, और जिसने आज तक कभी नहीं छोड़ा उसको जीवन के अंदर पकड़ के नहीं रखना चाहते हैं। का उस परमेश्वर से अगर मांगना नहीं आता है तो ये ध्यान रखना जीवन के अंदर हम मांग भी नहीं पाएंगे। ये मांगना भी एक कला होती है, ये हर किसी को मांगना भी नहीं आता है। अच्छा, मुझे या आपको ये कह दिया जाए कि चौराहे पर एक कटोरा लेकर के पूरे दिन भर भीख मांग के दिखाओ, तो कितने आदमी हिम्मत कर सकते हैं जी मांग करके हम दिखा देंगे? शायद हमारे बस का वो मांगना नहीं है। ये मांगा कैसे जाता है? संसार के लोगों से हमको मांगना नहीं आता है तो भगवान से हमको मांगना तो सीखना पड़ेगा। का जिस समय मांगो उस समय हर कुछ मत मांगो, जो आप अपने पुरुषार्थ से पैदा कर सकते हो वो मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने ये कह दिया है, मैंने तुम्हें शक्ति संपन्न बना के भेजा है, मैंने तुम्हें बुद्धि से युक्त बना करके भेजा है, मैंने तुम्हारे पास वाणी और पानी ये दोनों विशेष उपकरण दे करके भेजे हैं। तुम्हारे मन के अंदर किंतु और परंतु करने की जो प्रवृत्ति है वो अन्य प्राणियों की तुलना में ज्यादा दे करके मैंने भेजी है। इसलिए ये ध्यान रखना, तुम मुझसे मांगना बाद में, पहले क्या करना? पहले पूर्ण पुरुषार्थ करना। इसीलिए ऋषि दयानंद प्रार्थना के बारे में जब लिखते हैं तो कहते पूर्ण पुरुषार्थ के बाद परमेश्वर से या अपने से किसी बड़े से मांगने का नाम ही प्रार्थना है। बिना मेहनत के मांगोगे तो हमको कभी भी मिलने वाला नहीं है। मैं सुनाया करता हूं, एक किसान के मन में आया फसल आ गई है, चलो बाजार में बेच के आता हूं। पुराना समय था, बैलगाड़ी में उसने अन्न को लादा और लेकर के चला। आप में से जिन लोगों ने बैलगाड़ी चलाई होगी उनको ये पता होगा कि उसका जो चक्का होता है वहां एक कीली डली रहती है और वो कीली चक्के को बाहर आने से रोकती है। अब वो चक्का चलते चलते कई बार कीली घिस जाती है, तो वो जैसे ही गाड़ी आगे लेके चला और बीच जंगल में पहुंचा, उसकी कीली जो थी वो टूटी और टूट करके उसका पहिया जमीन पर आया, एकदम से गाड़ी नीचे हो गई। ईश्वर की कृपा रही, गाड़ी टूटी नहीं, जो सामान लदा था वैसे का वैसा ही था। इसने विचार किया कीली तो मेरे पास है, लेकिन अकेला आदमी खाली बैलगाड़ी में पहिया लगाना मुश्किल है और भरी बैलगाड़ी में लगाए कैसे? इसने कहा मेरे बस का तो नहीं है। उसने उसको वैसे ही छोड़ा, एक पेड़ सामने था उसके नीचे जाकर के खड़ा हो गया। धूप बहुत भयानक पड़ रही थी। अब ये विचार करता है कोई व्यक्ति आए तो उनसे मैं प्रार्थना करूं मेरा ये पहिया लग जाए।
4-5 व्यक्ति चले आ रहे थे। इसने आवाज लगाई, भाई साहब मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूं, मेरी वो बैलगाड़ी है, वो पहिया नीचे पड़ा हुआ है, जहां पर बैल जुते हुए हैं वहां एक झोला है, उसमें कील डली हुई है, मेरी गाड़ी की पहिया का कील निकल गया है, तो आप जो 5 लोग हैं आप में से 3 लोग बैलगाड़ी उठाओ और एक आदमी पहिया लेके आओ और एक व्यक्ति वहां से कील निकाल के मेरे उस पहिए में डाल दो। जब पहिया सही हो जाए तो आप मुझे बता देना, मैं यहां तब तक बैठा हुआ हूं और जैसे ही पहिया सही हो जाएगा तो मैं आऊंगा और अपनी बैलगाड़ी लेके चला जाऊंगा। मेरी विनम्र प्रार्थना आप लोगों से है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अच्छा, ईमानदारी से सोच के देखिए, उन 5 आदमियों को क्या करना चाहिए? उसकी प्रार्थना स्वीकार करनी चाहिए। 5 ने कहा नालायक कहीं के, खुद बैठा हुआ है वहां, हमको यहां ऑर्डर जमाता है। इसने कहा ऑर्डर नहीं जमाता हूं, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। बोले भाड़ में गया तेरा हाथ जोड़ना। कहते ये लोग आगे बढ़े, ये सोचता है यार ये दुनिया बहुत बेकार हो गई है, ये आज किसी की सहायता करने को तैयार नहीं है, ये दुनिया के लोग बड़े खराब हो गए हैं। थोड़ी देर में 3-4 लोग और आते हुए दिखाई दिए। इसने सोचा पहले वाले बदमाश होंगे, ये वाले भले लोग आए हैं। इसने फिर से कहा भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन है, वो ही पूरी की पूरी बात दोहरा दी। उन लोगों ने इसकी तरफ को देखा और कहा बड़ा पागल आदमी है, खुद बैठा है छांव में और हमसे कहता पहिया लगा दो। कहते ये भी आगे बढ़ गए। अब ये विचार करता है घोर कलयुग आ गया, इस संसार में कोई किसी की सहायता नहीं करता है। कितनी मैंने प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना को एक ने भी नहीं सुना है, बड़ी दुष्ट ये दुनिया हो गई है। कहते व्यक्ति चले गए। अब मन में इसके आया तेरी मदद कोई नहीं करेगा। और 2 जोड़ों को तो देख लिया, 2 प्रकार के लोग आए चले गए, उन्होंने कोई मदद नहीं की। अब एक काम कर, तो स्वयं चल। कहते इसने कीली निकाली, एक हाथ से गाड़ी उठाने की कोशिश करता है, जैसे तैसे टेका टेका लगा गाड़ी उठाता है, तो पहिया को एक हाथ से उठाता है, कभी पहिया ऊपर होता है तो कभी गाड़ी की कीली नीचे होती है। पसीना पसीना हो गया। इतने में 3-4 आदमी और आते हुए दिखाई दिए। अब आप सोच के देखिएगा, 2 बार बेइज्जती हो गई है, अब इसकी कहने की हिम्मत पड़ेगी क्या? इसने सोचा कि जी ऐसा है, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है, अपनी इज्जत अपने हाथ में, भाड़ में जाए, अपन किसी से नहीं कहते, लगे चाहे ना लगे। लेकिन ये परेशान है लगाने में। इसकी परेशानी को देख करके 4 आदमियों ने देखा, अरे एक आदमी परेशान है, बेचारा पसीना पसीना हो रहा है। उसने अपनी पूरी सामर्थ्य और योग्यता लगा दी, लेकिन गाड़ी का पहिया नहीं लग पा रहा। इस बार उसने प्रार्थना भी नहीं की, लेकिन वो 4 आदमी आए भागे हुए, फटाफट इसका सहयोग किया और पहिया लग गया। पहले इसने प्रार्थना की लेकिन पुरुषार्थ नहीं किया, तो दुनिया के लोगों ने मदद नहीं की। लेकिन दूसरी बार इसने अपनी पूरी मेहनत की, पूरी योग्यता, पूरा पुरुषार्थ अपना झोंक दिया, और इस बार इसने प्रार्थना नहीं की। केवल दुनिया के लोगों ने इसको देख लिया तो इसकी सहायता के लिए खड़े हो गए। स्मरण ये रखना, जब उस परमेश्वर से प्रार्थना करो तो पहले अपना पूरा पुरुषार्थ कर लेना, जितनी सामर्थ्य और शक्ति उसने दी है पूरी लगा देना, और उसके बाद जब आप प्रार्थना करोगे तो अथर्ववेद कहता है फिर आपकी जो कामनाएं होंगी वो सारी कामना परमेश्वर पूरी करने वाला होगा। लेकिन अगर हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो वो परमेश्वर देने के लिए तैयार नहीं होगा। मांगने से पहले कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।